अब बच्चों मैं तुम्हें तत् सर्वनाम शब्द के तीनों लिंगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तत् शब्द का अर्थ वह होता है। जैसे आप पढ़ते हो ना, वह लड़की है, वे दोनों कौन है, उनके लिए ये तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत् शब्द पहले मैं तुम्हें पुल्लिंग में पढ़ाऊंगी। जितने भी शब्द रूप इसके पहले मैंने एतत् शब्द रूप पढ़ाया था, उसमें भी मैंने बताया था, और इसमें भी मैं बताने जा रही हूँ कि विभक्तियाँ होती हैं। संस्कृत में किसी भी शब्द रूप को चलाने के लिए पहले 7 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और वचन एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब मैं आपको त शब्द का प्रथमा एक वचन बता रही हूँ। सह, तौ, ते। आप भी उच्चारण करिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ मेरे साथ ही आप लोग भी उच्चारण करना। सह, तौ, ते। द्वितीया में होगा तम, तौ, तान। तृतीया में तेन, ताभ्याम, तैः। चतुर्थी में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी में आप कैसे उच्चारण करोगे? तस्य, तयोः, तेषाम। सप्तमी में तस्मिन्, तयोः, तेषु। इसमें मैं आपको, चलो मैं अर्थ बता देती हूँ। सह का अर्थ होता है वह लड़का। तम माने उसको, तेन उससे या उसके द्वारा, तस्मै उसके लिए, तस्मात् माने उससे, तस्य उसका तस्य गृहम उसका घर, तस्मिन् उसमें। अब हम आपको बच्चों तत् का स्त्रीलिंग शब्द पढ़ाने जा रही हूँ और उच्चारण करके आपको बताऊंगी। इसमें भी विभक्तियाँ 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक वचनम, वचन भी 3 होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचनम 2 के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुवचनम 3 या उससे अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अब मैं आपको उच्चारण करके दिखाऊंगी। प्रथमा में सा, ते, ताह। विसर्ग लगा हुआ ना, इसलिए आप कैसे बोलोगे? ताह। द्वितीया में ताम, इसमें हलंत लगा हुआ, आप देख रहे हो ना, माँ में हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। ताम, माँ को जा पूरा नहीं बोला, ताम, ताम, ते, ताहा। तृतीया में तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी तस्य, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी में तस्याः, तयोः, तासाम। सप्तमी में तस्याम, तयोः, तासु। अब हम आपको तत् शब्द के नपुंसक लिंग में आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। नपुंसक लिंग बेजानदार वस्तु के लिए होता है। जैसे इसमें भी विभक्तियाँ होती हैं 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और वचन एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा में तत् शब्द का नपुंसक लिंग मैं पढ़ाती हूँ। हाँ, इसमें एक विशेषता होती है बच्चों। नपुंसक लिंग में चाहे तत् शब्द रूप हो या एतत् हो या यत् हो या किम का शब्द रूप हो, इसके प्रथमा और द्वितीया के शब्द रूप एक से चलते हैं, समान रूप से ही चलते हैं। जैसे तत्, ते, तानि। द्वितीया में भी आप देख रहे हो बच्चों, तत्, ते, तानि। तृतीया में तेन, ताभ्याम, तह। देखा, अब अलग हो गया। चतुर्थी में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी में तस्य, तयोः, तेषाम। सप्तमी में तस्मिन्, तयोः, तेषु। इस तरह से
बच्चों, अभी हमने तुम्हें तत् के शब्द रूप पढ़ाए, उनको थोड़ा सा और तुम्हें स्पष्ट हो जाए, उसका अर्थ समझ में आ जाए, उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा और पढ़ा रही हूँ। इसमें पुरुष, जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे आप जब धातु पढ़ोगे तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ मैं इसका ही बता रही हूँ, शब्द और अर्थ बता रही हूँ। सह, तौ, ते आपने पढ़ा ना प्रथमा एक वचन में। सह माने वह, ये पुल्लिंग का शब्द है। तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। ते का अर्थ होता है वे सब, सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे सब। अब आपको स्त्रीलिंग में बताती हूँ उनका अर्थ, इन शब्दों का अर्थ। सा, बड़े आ की मात्रा लगी है ना स्त्रीलिंग में। सा का मतलब होता है वह। सा, ते, ताह, और ते का अर्थ है वे दोनों, ताह का अर्थ है वे सब। ऐसे तत्, तत् शब्द का अर्थ है वह। तत्, ते, तानि, मैंने बताया ना प्रथमा और द्वितीया में ये शब्द रूप जो नपुंसक लिंग का होता है वो दोनों में एक सा चलता है। तत्, ते, तानि, तत् माने वह, ते माने वे दोनों, तानि माने वे सब। अभी मैंने आपको तत् शब्द रूप पढ़ाए थे, सर्वनाम शब्द हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द इसके पहले हमने ये तत् का पढ़ाया था। मैं ये भी आपको बता देती हूँ। ईशा का अर्थ होता है यह। एषः, एतौ, एते, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एषः माने यह, एतौ माने ये दोनों, एते माने ये सब। स्त्रीलिंग में आपने पढ़ा था एषा, एते, एताः। एषा माने यह, एते माने ये दोनों, एताः माने ये सब। फिर नपुंसक लिंग में आपने पढ़ा था एतत्, एते, एतानि। एतत् का अर्थ है यह, एते का अर्थ है ये दोनों, एतानि का अर्थ है ये सब। आप इसी तरह से इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करेंगे भी।